हेलो स्टूडेंट, ए क्लास 12 एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे शॉर्ट स्टोरी का ये सेकंड चैप्टर आप लोगों का है। और पिछले वीडियो पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा था कि ज्योतिषी जिस स्थान पर अपना बिजनेस चलाता था उस स्थान का जिक्र किया जा रहा है। वहाँ पर बहुत सी भीड़ लगी रहती थी और सड़क के किनारे उसी इमली के पेड़ के नीचे वह बैठ जाता था और अन्य दुकानें भी काफ़ी शोरगुल वहाँ पर अन्य दुकानों से होता था। जैसे मूंगफली वाला जो विक्रेता था ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, और वहाँ पर ये नगर पालिका की जो बत्ती होती थी, लाइट होता था नहीं, अपने स्वयं का बिजनेस था एस्ट्रोलॉजर के पास, और अन्य दुकानों में जैसे तैसे काम चलता था। और फिर आगे यहाँ से देखें, इट वॉज bewildering criss-cross of light rays. It was bewildering criss-cross of light rays and moving shadows. तो जहाँ पर वह बिजनेस चलाता था ज्योतिषी, वहाँ का जिक्र अभी भी किया जा रहा है कि इट वॉज bewildering criss-cross of light rays, माने आने जाने की जो प्रकाश की किरणें थी वह बड़े ही भ्रमपूर्ण स्थिति में कभी आती थी कभी जाती थी। क्रिस क्रॉस एंड मूविंग शैडोज, और वहाँ पर आते जाते छाया पड़ते थे। मूविंग शैडोज माने चलते फिरते छाया आ जाते थे, कभी अंधेरा कभी प्रकाश, इस तरह का वहाँ पर व्यवस्था था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to himself next minute. देखें, this suited the astrologer very well. तो यह जो कभी प्रकाश आता तो कभी जाता, कभी आने जाने की छाया पड़ती, अंधेरा अंधेरा सा वहाँ पर स्थिति थी। तो दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और यह चीज़ एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही अच्छा होता था उसके लिए। फॉर द सिंपल रीजन, एकमात्र इसका साधारण सा कारण यह था कि ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन लाइफ, क्योंकि वह जब जीवन शुरुआत किया था तो जीवन के प्रारंभ में उसका कोई मनसौदा नहीं था कि वह जा कर के ज्योतिषी बनेगा। उसका कोई इंटेंडेड माने इशारा नहीं था कि वह आगे चल कर के ज्योतिषी बनेगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और उसे यह भी पता नहीं था कि आगे आने वाले पल में क्या होगा, उसे यह चीज़ नहीं पता था। He was as much a stranger to the stars as were his innocent clients or customer. देखें, he was as much stranger, वह उतना ही अजनबी था to the stars माने तारों के बारे में, ग्रहों नक्षत्रों के बारे में, as वेयर हिज इनोसेंट क्लाइंट या कस्टमर्स, जितना कि उसके निर्दोष ग्राहक होते थे। यानी कहने का आशय है कि उसे भी बहुत कुछ जानकारी नहीं थी, जितना कि उसके ग्राहक अनभिज्ञ थे उतना वह भी अनभिज्ञ था, फिर भी वह ज्योतिषी बन बैठा था, जो कि जीवन के प्रारंभ से ज्योतिष बनने का उसका कोई मनसौदा नहीं था। अतः जहाँ पर वो बैठता था कभी प्रकाश था तो कभी अंधेरा था, और उसके लिए काफ़ी सूट करता था। एट ही सैड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, वह कुछ भी नहीं जानता था ग्रहों नक्षत्रों तारों के बारे में, फिर भी ही सैड थिंग्स, वह कुछ ऐसा अपने कस्टमरों को बता देता, कह देता, विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, जो कि काफ़ी खुश कर देता था अपने उन ग्राहकों को, और हर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, एस्टोनिश्ड हो जाते थे उसके बातों से। दैट वाज मोर मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रीव्ड गेस वर्क,
यह जो बात थी वह लोगों को खुश कर देता अपनी बातों से। इसके पीछे राज यह था कि ही वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, काफ़ी वो स्टडी किया था, अध्ययन किया था हर मैटरों का, मामलों का, और उसका अभ्यास था और तेज आकलन था, चतुर आकलन कर लेता था। यही देन थी कि वह लोगों को हमेशा खुश रखता था अपनी बातों से। ऑल द सेम इट वाज एज मच an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. तो उसका एक प्रैक्टिस हुआ करता था, एक स्टडी थी और चतुर आकलन था जिसके जरिए लोगों को सही चीज़ बता देता था और लोग खुश हो जाते थे। ऑल द सेम इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर। तो उसकी बात इतने ईमानदार होते थे जितना कि एक ईमानदार मनुष्य का श्रम होता है, मेहनत होता है, वैसा ही वह भी परिश्रम करता था। एज एनी अदर, जैसा कि अन्य कोई ईमानदार जो श्रमिक होता है उस तरह से वह भी अपनी ईमानदारी से लोगों को बताता। एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे। और दिन के समाप्ति पर जो कुछ भी उसके पास रकम या पैसा मिलता था उसके लिए वह एबल था, डिजर्व था, योग्य था। देखिए, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थाट आर प्लान। आगे ये बोल रहा है कि जो ज्योतिषी था वह अपने गांव को छोड़ दिया बगैर किसी पूर्व के प्लान के। प्रीवियस थाट आर प्लान, बिना किसी पहले के सोच मसौदा या योजना के ही अपने गांव को छोड़ देना पड़ा, उसे छोड़ दिया। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वहाँ पर वह मौजूद होता तो ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, नेमली टीलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम। ये बोल रहा है कि यदि वह अभी भी गांव में मौजूद होता, इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि अपने गांव को छोड़कर इतनी दूर आकर के न बस गया होता और ऐसा कारनामा न किया होता, तो वहाँ पर यदि गांव में होता तो ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स। फोर फादर्स माने उसके जो पूर्वज करते आ रहे हैं जो काम को, वही काम वह भी अपनाता। नेमली उसका भी एक नाम होता, और टीलिंग माने खेतों की जुताई करता, टीलिंग द लैंड खेतों की जुताई करता, लिविंग माने रहता, मैरिंग एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड यानी शादी करता और खेतों में अनाजों को काटता, एंड एंसेस्ट्रल होम और अपने पूर्वजों के बने बनाए घर में निवास करता रहता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा होना नहीं था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए उसको अपने घर को छोड़ देना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड कपल ऑफ 100 मील्स, और सैकड़ों सैकड़ों मील दूर चला गया, उससे पहले रेस्ट तक नहीं ले सका। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, बहुत बड़ी बात थी एक गांव का होने के नाते। एज इफ एन ओशियन फ्लोड बिटवीन, इतनी दूर चला आया कि मानो बहुत बड़े समुद्र प्रवाहित होते हों, इतना दूर चला आया। यह बड़ी बात थी एक गांव का होने के नाते जो ज्योतिषी था। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने यह यहाँ पर देखा कि वह बिजनेस चलाता था सैकड़ों मील दूर आकर के, और यदि गांव होता तो अपने पूर्वजों के अनुसार वह भी वही काम करता जो कि उसके पूर्वज करते, खेतों की जुताई करता, घर में रहता। लेकिन ऐसा होना नहीं था और बिना पूर्व प्लान के ही उसे अपने गांव घर को छोड़ देना पड़ा, और इतनी दूर आना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है और क्या वह काम करता था। ही हैड वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैन काइंड ट्रबल्स, वह मानव की जो प्रॉब्लम होते थे, समस्या होते थे, उसका एनालिसिस करता, एनालिसिस करने का कार्य करता, यानी विश्लेषण का काम करता। जैसे मैरिज, मनी एंड द 10 एंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, चाहे वो विवाह का बात हो, चाहे पैसों की बात हो, मनी की बात हो, चाहे
मानव की अन्य रिश्ते संबंधी अन्य जो प्रॉब्लम होते थे, टेनेंगल्स माने उलझने हुआ करते थे, उनका वह जो है एनालिसिस करता, विश्लेषण करता। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शंस, तो लंबा अभ्यास ने उसके इस अनुभव को, परसेप्शंस को, अनुभव को शार्पेंड माने तेज कर दिया था। विदिन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, तो वह क्या करता कि 5 मिनट के अंदर ही समझ जाता कि आखिर क्या मामला है, क्या गड़बड़ है यहाँ पर। ही चार्ज्ड 3 पाइस पर क्वेश्चंस, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए वह 3 पैसे लेता। नेवर ओपेंड हिज माउथ, और अपने मुंह को नहीं खोलता। टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, जब तक कि अगला व्यक्ति कम से कम 10 मिनट अपने बारे में नहीं बता लेता, स्पोकन कर लेता, तब तक वह अपने मुंह को भी नहीं खोलता। विच प्रोवाइडेड हिम विथ एनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर एंड एडवाइसेस, तो इतने 10 मिनटों के अंदर उसे बहुत सारे सलाह मशवरा उसके पास जुड़ जाते थे। विच प्रोवाइडेड हिम विथ एनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर एंड एडवाइसेस, दर्जनों आंसर और सलाह मशवरा उसको जुड़ जाते थे इन 10 मिनटों के अंदर। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब अगले आदमी को वह बताएगा, बताने से पहले क्या करता कि गेजिंग एट हिज पाम, पहले उसके हथेलियों को देखता, पहले उसके हथेली को पहले वो देखता था, इसके बाद कुछ उस व्यक्ति के बारे में बताता था। इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स, क्या बोलता वह ज्योतिष लोगों को? ये बोलता हाथ को, हथेली को देख करके कि देखो, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट, तुम कई तरीके से अपना पूरा जो है परिणाम तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, तुम तो प्रयास करते हो, काफ़ी एफर्ट मीन्स ट्राई, प्रयास करते हो अपने जीवन में, लेकिन तुम्हें उसका रिजल्ट, नतीजा नहीं मिलता। ऐसा वह ज्योतिष लोगों को, ग्राहकों को बताता था। फिर देखें, 9 आउट ऑफ 10 वेयर डिस्पोज्ड टू एग्री विथ हिम, तो 10 में से 9 ऐसे लोग होते थे जो उसके बातों से राजी हो जाते थे। अरे ये तो ठीक कह रहा है, हाँ ज़रूर कोई न कोई गड़बड़ तो है जिससे हमारे बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। आर ही क्वेश्चनड, अथवा वह प्रश्न पूछता, आर ही क्वेश्चनड इफ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, अथवा इस तरह से भी वो प्रश्न करता कि इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी फैमिली में, परिवार में कोई ऐसी औरत है जिसकी वजह से तुम्हें हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। मे बी इवन डिस्टेंस रिलेटिव, हो सकता है दूर का कोई तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों न हो। हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टूवर्ड्स यू, जो तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, उसी की वजह से हो सकता है तुम्हें ये प्रॉब्लम है। ऐसा ज्योतिष लोगों को बताता, ग्राहकों को कहता। आर ही गिव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, अथवा वह चरित्र के बारे में विश्लेषण करने लगता। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, और यह भी प्रश्न करता, अधिकांश तुम्हारी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, यह तुम्हारे स्वभाव के कारण है, तुम्हारी ऐसी नेचर है, प्रवृत्ति है, स्वभाव है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सेच्योरेंस वेयर ही इज, और तुम सही हो भी कैसे सकते हो जब तुम्हारे ऊपर किसी सेच्योरन माने ये शनि का प्रकोप हो। यू हैव एन इम्पेशियस नेचर, तुम स्वभाव में तो उदार हो, अच्छे हो। एन रोग एक्सटीरियर, लेकिन बाहर से बहुत ही रोग हो, रोग मीन्स खराब हो। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, for even in the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior। देखें,
दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली। तो इस बात से वह जो ज्योतिषी होता था अपने कस्टमरों के हृदय में अपने लिए एक प्यारा सा स्थान बना लेता था। इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, उनके मन में एक स्थान, अपने कस्टमरों के मन में, उनके दिल में पहुंच जाता था इस बात को कह करके। फॉर इवन द मिल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज फॉरबाइडिंग एक्सटीरियर। और हम में से बहुत से लोग होते थे जो कि काफ़ी इस बात को, उसके बात को चाहते थे और अपने मन को हल्का कर लेते थे। मिल्डेस्ट टू थिंक दैट ही हैज फॉरबाइडिंग एक्सटीरियर, और ये सोचने लगते थे हाँ अरे ये तो वास्तव में बाहर से काफ़ी ख़राब हैं हम। तो इस बात से स्टूडेंट जो एस्ट्रोलॉजर होता था दूसरे के दिलों में स्थान बना लेता था अपने लिए जगह, और यह बात बड़ी ही चतुरता से लोगों को करता। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो।